ब्रह्मा सत्य है, जगत मिथ्या। प्रोफेसर अरविंद। सत्य तक पहुंचना अगर पागलपन है तो सभी पागलपन प्राप्त करें। प्रोफेसर विजय प्रकाश जवर। आप लोग को बता दें कि देवरिया जिला के रुद्रपुर उपनगर स्थित रामजी सहाय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के सुमित्रा सहाय सभागार में गुरुवार को भारतीय भाषा समिति, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से जगत गुरु शंकराचार्य एवं भारत की एकात्मकता विषय पर एक व्याख्यान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों द्वारा मां सरस्वती एवं बाबूराम जी सहाय के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित करके किया गया। प्राचार्य प्रोफेसर विजय कुमार पांडे ने अंगवस्त्र व स्मृति चिन्ह प्रदान कर अतिथियों का स्वागत किया। मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वार के शिक्षा शास्त्र विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर अरविंद नारायण मिश्र ने व्याख्यान देते हुए कहा कि ब्रह्मा कण कण में व्याप्त है, हर जीव में आत्मा है, हर जीव की स्वतंत्रता सत्ता है, ब्रह्मा सत्य है, जगत मिथ्या है। उन्होंने छात्रों से दर्शन शास्त्र के अध्ययन की सलाह दी। विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर विजय प्रकाश पांडे ने अपने उद्बोधन में कहा कि सत्य तक पहुंचना अगर पागलपन है तो सभी इस पागलपन को प्राप्त करें। उन्होंने आदि गुरु शंकराचार्य से जुड़े स्मरणों के माध्यम से अपनी बात रखी। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राचार्य प्रोफेसर ब्रिजेश कुमार पांडे ने व्याख्यान एवं उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। कहा कि निश्चित रूप से आज के व्याख्यान से हमारे विद्यार्थी लाभान्वित हुए होंगे। कार्यक्रम के आयोजन सचिव डॉक्टर आशुतोष कुमार सिंह ने सभी के प्रति आभार जताया। कार्यक्रम का संचालन संयोजक धीरज कुमार मध्यसिया ने कहा। इस अवसर पर प्रोफेसर संतोष यादव, डॉक्टर मनीष कुमार, डॉक्टर गौरव कुमार, डॉक्टर ब्रिजेश प्रजापति, डॉक्टर शरद वर्मा, डॉक्टर आनंद मोहन, डॉक्टर सज्जन लाल गुप्ता, डॉक्टर प्रद्युम्न कुमार, डॉक्टर वेद प्रकाश, डॉक्टर अजय पांडे, डॉक्टर दिव्या त्रिपाठी, डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव, डॉक्टर विनीता दीक्षित सहित छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। और मेरे मित्र हैं एकेडमिक जगत में, एकात्मिक जगत में आपसे एक बार 5 दिन की लगातार मुलाकात हुई और आपकी गतिविधियों से मैं परिचित हूं, जानता रहता हूं, देखता रहता हूं। आपका इस दुग्धेश्वर नाथ की धरती पर छोटी काशी में आपका स्वागत है। आज विशिष्ट वक्ता के रूप में हमारे बड़े भाई, जिनके साथ जब से मैं महाविद्यालय में कार्य कर रहा हूं, ज्वाइन किया, तब से आपको जानता हूं, प्रोफेसर विजय प्रकाश पांडे जी, जो बरहज में दर्शन शास्त्र। ऐसा नहीं कि भारतीय भाषा समिति की हर बात को हम स्वीकार ही कर लेंगे। मैंने अभी कहा, अब शंकराचार्य आज भी लोग कहे जाते हैं कि नहीं कहे जाते हैं, तो मैं केवल आपको इसलिए कह रहा हूं कि जब भी आप शंकराचार्य की बात करें, उस शंकराचार्य की जिन्होंने अद्वैत वेदांत की स्थापना की, प्रस्थानत्रयी पर भाष्य लिखे, उपनिषदों पर भाष्य लिखे, तो आप जरूर आद्य जगत गुरु शंकराचार्य कह करके ही उन्हें संबोधित करें। शंकराचार्य के जीवन वृत्त के बारे में बहुत कुछ प्राचार्य जी ने आपको बताया। उसका कहना ही क्या। तो पहले जो हुए हैं उनसे उनके बाद जो हुए हैं उनका अंतर दिखाने के उद्देश्य से आचार्य जी का मुझे लगता है ये प्रयोजन रहा होगा। ऐसे महाविद्यालय के समादरणीय प्राचार्य प्रोफेसर ब्रिजेश कुमार पांडे जी और जो वस्तुतः वास्तव में इस विषय पर आधिकारिक रूप से कुछ कहने की सामर्थ्य रखते हैं, ऐसे प्रोफेसर विजय शंकर पांडे सर, जो हम सबके बड़े भाई हैं, जिन्होंने अभी अभी बोला। इस कार्यक्रम के जो आयोजन है, इसके आयोजन सचिव यंग ब्लड प्रिय आशुतोष सिंह जी और कार्यक्रम का सफल संचालन कर रहे हैं जो इसके प्रिय धीरज मधेसिया जी, प्रथम पंक्ति में बैठे। पिछले कई टर्म में आपने प्राचार्य पद का बड़े कुशलता के साथ निर्वहन किया। ऐसे प्रोफेसर संतोष कुमार यादव सर, प्रोफेसर दिव्या त्रिपाठी सर का नाम लिया, मैं पहचानता तो नहीं, चर्चा किया उन्होंने कहा। और प्रथम पंक्ति में जिनका नाम मैं नहीं जानता, लेकिन सचमुच सरस्वती के इन वरद पुत्रों का
साथ हमेशा अपने मत या अपने बुद्धि में स्थापित करके जो कुछ कहने की सामर्थ्य होती है, कहा जाता है ऐसे सरस्वती समुपासकों को, और हमारे जिनके लिए घर के मुखिया ने इतना सब कुछ पापड़ बेल डाला होगा, यहां से लेकर के रुद्रपुर की छोटी सी किंतु महादेव दुग्धेश्वर महादेव के स्थली से, पवित्र स्थली से लेकर के दिल्ली तक का दौड़, और उसके बाद आदि शंकराचार्य का ये कार्यक्रम प्राप्त कर ले करके, शंकराचार्य तो नहीं लेकिन शंकराचार्य के आसपास उनका स्पर्श करके वहां तक तो पहुंच ही सकते। चीटी का उदाहरण मैंने दिया, असज्जनो सज्जन संगमेन करोति दुःसाध्यमपि हि साध्यम, पुष्पाश्रिता शंभुशिरोढ़ पिपीलिका चुंबत चंद्रबिंबम। चींटी है जो पिपीलिका है, भगवान शिव के मस्तक पर स्थित चंद्रमा का स्पर्श कर लेती है, का चुंबन करती है। ये सामर्थ्य उस चींटी में कहां से आया? भगवान शिव की जो असीम अनुकंपा होती है। आप तो महादेव दुग्धेश्वर की धरती के हैं, तो आप में वो सामर्थ्य है, जरूरत है उस सामर्थ्य को विकसित करने की। जरूरत है भारतीय ज्ञान परंपरा के अनुगुण आयोजित किए जा रहे हैं इस तरह के कार्यक्रमों की, और इस तरह के कार्यक्रम में बुलाए गए इस तरह के विद्वानों से सुन करके प्रेरित हो करके बच्चों उमंगे यूं कारण ही नहीं उठते, कहीं तो कोई तो प्रेरणा का स्रोत होगा। ये आपकी प्रेरणा के स्रोत है, और इन्हीं प्रेरणा के स्रोत के प्रति आपको अपने जीवन भर ऋणी होने का भाव रखते हुए एकाम अक्षरम वस्तु, एक एक अक्षर का अधिगत करें, उसको धारण करें। फिर उसके बाद यहाँ से जब रुद्रपुर की छोटी सी जगह से निकल करके फैल जाएं देश और दुनिया में, प्रदेश देश और दुनिया में। यही इस तरह के कार्यक्रमों की सार्थकता है। शंकराचार्य जी ने सूत्र सर्वम खल इदम ब्रह्म, उन्होंने कहा सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म। तमाम पुरुष उपनिषद जो महावाक्य हैं उनको कोड किया हमारे दोनों आचार्यों ने, और ये कहा कि ब्रह्म सत्यम, उनका जो सूत्र रूप आधार वाक्य है, इसको जरा लिखिएगा। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव ना परः। ब्रह्म सत्यम लिखा आपने, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव ना परः। इसका सामान्य सा अर्थ है, मैं एक बात सर से सहमत नहीं हूं, बड़ी विनम्रता पूर्वक प्राचार्य सर से। सर ने कहा दर्शन बड़ा कठिन विषय है, लेकिन मैंने देखा सर ने उसको सरल बनाया। मैं उसी को सरल और उसको डिजॉल्व करने की कोशिश करके आप सबके सामने रखना चाहता हूं। अत्यंत मनु महाराज की संतानें इस दृष्टि से देखें तो जब से भारत की धरती पर मानव का इतिहास आरंभ हुआ, तब से लेकर आज तक भारत को उसके इसेंस के रूप में, उसके सार तत्व के रूप में, जो उसकी संस्कृति है, उसका कल्चर है, उसकी जो सभ्यता है, उस रूप में देश और दुनिया के सामने रखने का पहला कार्य किया है वो परम पूज्य शंकर स्वरूप, बाल शंकर स्वरूप आद्य शंकराचार्य थे। उनके बाद स्वामी विवेकानंद जी, और उनके बाद या उसी कालक्रम में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। एक अब क्रमशः आप देखते हैं ये तीन नाम मुख्य रूप से मैं लेता हूं, गौड़ रूप से कई लोग हो सकते हैं, लेकिन इनका नाम नहीं लिया जाएगा। एकात्मता और एकता के लिए तो हम आत्मवंचना कर रहे होंगे, हम गलती कर रहे होंगे, हम भूल कर रहे होंगे।